अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। मैं हूं मरियम खान। आगाज में आपको बताएं कि दुश्मन अवाम और फौज में दरार डालने की साजिशें कर रहा है। हमें अपने ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। अमन के लिए हमारी कोशिशों को कमजोर ना समझा जाए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। बेशबहा कुर्बानियों से हासिल करदा अमन को मुतासिर नहीं होने देंगे। मादर वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। हमारी पहली जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। देश बहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम होने वाले अमन को किसी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में 147वीं पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। हमारी पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। Nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. First and foremost is loyalty to the state of Pakistan and commitment to the constitutional role assigned to armed forces. सिपा सालार ने दुश्मन को वार्निंग देते हुए कहा, अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। हम अपने मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. I assure the people of Pakistan that we are always ready and will never hesitate in rendering any and every sacrifice. आर्मी चीफ ने जोर दिया कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। हमें अपने ज़ाहिरी और छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़मीन में हकीकत और इबहाम में वाज़ेह फर्क रवा रखना होगा। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं और कोई फर्ज मादर वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टूक ऐलान, कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के अवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए, उनकी तारीखी जिद्दोजहद और हक की खुद इरादियत के लिए उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आलमी बरादरी को ये जान लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। सिपा सालार ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। Firmly stands with its Kashmiri brethren in their historic struggle for basic human rights and their legitimate quest for the right to self-determination as per the aspirations of the people of Kashmir and the resolutions of the UN Security Council. The international community must realize that without a just and peaceful resolution of the Kashmir issue, regional peace will remain elusive forever. Stability, security, and peace in Afghanistan remains fundamental to our security. Pakistan's efforts to initiate and continuously support the peace process in Afghanistan have been a manifestation of our desire of a peaceful, economically integrated, and a prosperous region. पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का काकूल में पासिंग आउट परेड का इनेकाद हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया और नुमाया कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स में एहसासात भी तकसीम किए। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सिबाक है, पाक धरती के बेटों और बेटियों की एक और खेप, दिफाए वतन के फरीजे के लिए तैयार। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड का इनेकाद हुआ। ISPR के मुताबिक परेड में 147वें PMA लॉन्ग कोर्स के कैडेट्स पास आउट हुए, जबकि 13वें मुजाहिद कोर्स, 6ठे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स के नौजवान भी फारिगुल तहसील हुए और 21वीं लेडी कैडेट कोर्स की शुरका भी पास आउट हुई। एजाजी तलवार एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला बिन तारिक को अता की गई, जबकि लॉन्ग कोर्स के बटालियन सीनियर अंडर अफसर
علی عامر کو پریزیڈنٹ گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ چیف آف آرمی سٹاف کین مجاہد کورس کے انڈر آفیسر محمد عدنان منور کے حصے میں آئی، جبکہ لیڈی کیڈٹ کورس کی سارجنٹ میجر فاطمہ خالد کمانڈنٹ کیس حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں فلسطین، بحرین، عراق، قطر اور سری لنکا کے کیڈٹس بھی شامل تھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اوورسیز میڈل سری لنکا سے بٹالین سپورٹ سارجنٹ کو دیا گیا۔ سلیکٹڈ چاہتا ہے کہ مذاکرات اس کی مرضی کے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکرات کی آڑ میں ڈکٹیشن دینا شروع کر دی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیلینا میمن کو کپتان نے آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا کہ ہمارے ملک میں فیس کو دیکھا جاتا ہے، کیس کو دیکھ کر فیصلے نہیں کیے جاتے۔ ایک شخص عدالتوں کا لاڈلا بنا ہوا ہے، پیٹیشن سے پہلے آرڈر تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں پر گھروں میں بھی پریشر ہے، حکومت میں فلاح بندہ چاہیے۔ عمران خان نے بھارت اور اسرائیل سے فوراً فنڈنگ لی۔ سلیکٹڈ پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کی مرضی سے ہو، تمام جماعتوں کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ڈائیلاگ کی آڑ میں جو ہے آپ ڈکٹیشن دینا شروع کر دیں۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی مخصوص چند لوگ وہ کسی کو فیورٹزم کی زد میں نہ لے آئیں، کیونکہ ذاتی خواہشیں تو لوگوں کی ہو سکتی ہیں کہ جی فلاں پارٹی کو اقتدار ملے، فلاں شخص کو اقتدار ملے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے گھروں میں بھی یہ ایشوز ہوں، ان کے گھروں میں بھی پریشر ہوں ان کے، اور ان کے اوپر اس طرح کا پریشر ہے کہ جی کسی بھی صورت میں جو ہے ہمیں فلاں بندہ چاہیے، ہمیں فلاں بندے کی کسی کو شکل اچھی لگتی ہے، کسی کو باتیں اچھی لگتی ہوں گی۔ انفارچونیٹلی اس ملک میں فیسز کو دیکھا جاتا ہے، کیسز کو نہیں دیکھا جاتا۔ ایک عدالتی لاڈلا جو کہ بہت پسند ہے ہماری چند عدالتوں کو، اس کو جس طرح ریلیف دیے جا رہے ہیں، مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ سب لوگ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، کیا کبھی کس نے عدالتوں میں اس طرح کی ورکنگیں دیکھی ہیں؟ اس طرح ریلیف، مطلب یہاں پٹیشن تیار ہوئی نہیں، وہاں پہ آرڈر۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں اور چھاپے عام انتخابات کے لیے متفقہ تاریخ دینے کے لیے مذاکرات کھٹائی میں پڑنے کا امکان۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے گرفتاریوں کو مذاکرات سے مشروط کر دیا، کہا عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں مذاکرات جاری رکھنے یا معطل کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ پرویز الہی کے گھر پر حملہ، علی امین گنڈاپور کو ضمانت کے باوجود حبس سے بیجا میں رکھنا اور ورکرز کی گرفتاریاں مذاکراتی عمل کو بے معنی بنا رہی ہیں۔ اگر حکومت مذاکراتی ٹیم یقین دہانی کے بعد ماحول بہتر رکھنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی تو وہ بڑے فیصلے کیسے کرے گی؟ موجودہ سیاسی صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق، معاون خصوصی ملک احمد خان اور عطا اللہ تارڑ بھی شریک۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور مریم نواز بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک۔ وفاقی وزراء کی جانب سے اجلاس کے شرکاء کو پی ٹی آئی سے جاری مذاکرات پر بریفنگ۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز وقاص غوری سے۔ وقاص غوری، بتائیے گا اہم اجلاس ہوا ہے آج؟ مریم، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ آج لاہور میں اپنی ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ پر موجود ہیں اور صبح سے وہ مختلف پارٹی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر ملک احمد خان، خرم دستگیر سمیت دیگر رہنما پہنچے جنہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور پارٹی رائے کے مطابق جو اجلاس ہے اس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کا سلسلہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی نون لیگ جو ہے وہ اپنا لاہے عمل طے کر رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے وقاص غوری، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر سکتا ہے، آئین لکھ نہیں سکتا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات میں سارے معاملات درست ہو جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ میرے نزدیک سب سے اہم فیصلہ 63A کا 25 سیٹوں والا ہے۔ میں اس فیصلے پر اعتراض ہے۔ مجھے اور تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعتیں سیاسی نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھانا چاہتی ہیں۔ آرٹیکل 224 ایسے نہیں پڑھا جانا چاہیے جیسے پڑھا جا رہا ہے۔
पीटीआई के टिकट फरोख्त किए गए हैं। तमाम पैसे जमान पार्क में रखे बॉक्स में जमा किए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा तातारण ने इल्जामात की बौछार कर दी। कहा साकिब न्यासी गठजोड़ ज्यादा खतरनाक है। साकिब निसार को मशवरा दिया कि आप रिटायर हैं, सियासत छोड़ दे। रिटायरमेंट के बाद बेटा टिकट के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले रहा है। नवाज शरीफ को पानामा नहीं औकामा पर निकाला गया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में आज रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांसेब अब्बासी से। जहांसेब बताइएगा। मरियम, सुप्रीम कोर्ट के 8 नंबर बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो बेंच तश्कील दिए जाने और खुद नोटिस का जो मामला है जिसको रेगुलेट करने का, उस हवाले से केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 2 मई को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरबराही में 8 रुकनी बेंच इस केस के ऊपर समाअत करेगा। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि अभी जब कानून बना नहीं था तो वक्त से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा कानून के ऊपर हुक्म इम्तना दे दिया और अब सेकंड हियरिंग है। अब देखना ये है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट मजीद इस हवाले से क्या कार्रवाई करती है। तमाम स्टेक होल्डर्स को नोटिस जारी किए गए हैं, तो अब 2 मई को इस पर समाअत होने जा रही है। जी ठीक है जहांसेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में पुलिस और एंटी करप्शन टीम का चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। पुलिस बख्तरबंद गाड़ी से मरकजी गेट तोड़कर दाखिल हो गई। तहरीक इंसाफ के सदर को हिरासत में ना लिया जा सका। रिहाइशगाह के अंदर से पुलिस एहलकारों पर पथराव किया गया, पानी भी फेंका गया। खातून और 5 टेलीफोन ऑपरेटर समेत 25 अफराद से हिरासत। पुलिस से चौधरी मोनस इलाही और चौधरी रास्क इलाही के घरों की भी तलाशी ली। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा ने कहा कि ऑपरेशन के लिए किसी से अहकामात नहीं मिले। परवेज इलाही ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए किया गया ऑपरेशन नाकाम। तहरीक इंसाफ के सदर को हिरासत में ना लिया जा सका। लाहौर में गुज़श्ता रात पुलिस और एंटी करप्शन ने परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापा मारा और ज़हूर इलाही रोड को मुकम्मल बंद कर दिया। 6 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन के दौरान एहलकार मरकजी दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए। SP अमारा शराजी ने खवातीन एहलकारों के हमरा मोनिस और रासिक इलाही के घर की तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान DG और डेप्यूटी DG एंटी करप्शन भी मौजूद थे। ऑपरेशन के दौरान टीम को सख्त मुज़ाहमत का सामना रहा। चौधरी परवेज इलाही के घर के अंदर से पुलिस पर पथराव किया गया और पानी भी फेंका गया, जबकि पुलिस ने 25 मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा का कहना है कि ऑपरेशन के लिए किसी के अहकामात नहीं मिले। परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज है। नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करना होता है। उन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया। कोऑपरेट नहीं कर रहे, इन्होंने पथराव किया, गेट को बंद कर दिया। थोड़ा लॉफुल ऑर्डर, ये अपने आप को अरेस्ट दें। और इन्होंने अंदर से पेट्रोल भी फेंका पुलिस के ऊपर। पुलिस ऑपरेशन के दौरान चौधरी शुजात हुसैन के घर का दरवाजा और शीशे भी तोड़ दिए गए, जबकि उनके बेटे शाफे हुसैन कांच का टुकड़ा लगने से जख्मी हो गए। चौधरी परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन के दौरान हमले का केस, शरीक मुलजिमान और कारकुनान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुबारक शाह और मोहम्मद नवाज को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने दीगर 17 मुलजिमान को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत ने पुलिस की मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तफसीलात जानते हैं नईम मलिक से। नईम बताइएगा क्या मामला है। मरियम, इंसाद दहशतगर्दी अदालत में आज परवेज इलाही के घर पर पुलिस ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमले के मुकदमे में आज 19 मुलजमान को पेश किया गया था। अदालत ने 17 मुलजमान को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया, जबकि अदालत ने 2 मुलजमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। उसमें से मुबारक शाह और मोहम्मद नवाज। अदालत ने कहा कि मुलजम मुबारक शाह और मोहम्मद नवाज जो कि उम्र रसीदा हैं, ये मुलजमान पुलिस निजामत के काबिल नहीं है। ये मुलजमान घर के मुलाजमीन हैं। मुबारक शाह और मोहम्मद नवाज जो कि माली और ड्राइवर हैं, इन मुलजमान को घर से गिरफ्तार किया गया है। परवेज इलाही के शरीक मुलजमान कारकुनान को आज इंसाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। पुलिस की जानब से जो कि जिस्मानी रिमांड की सजा की गई थी, अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की सजा वो मुस्तरद कर दी। 17 मुलजमान को अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। नईम मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापे के दौरान पथराव और तशद्दुद का मामला। एंटी करप्शन ने थाना खाली मार्केट में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही समेत
19 अफराद नामजद और मुलजिम करार दे दिए हैं। मतन में कहा गया है कि एंटी करप्शन टीम पर परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा गया और रिहाइशगाह के अंदर मौजूद 40 से 50 अफराद ने पथराव किया और तशद्दुद शुरू कर दिया। छापा मार टीम पर जलाने की नीयत से पेट्रोल फेंका गया। चौधरी परवेज इलाही इस दौरान मौके से फरार हो गए। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस ऑपरेशन। परवेज इलाही के बेटे रास इलाही ने पुलिस कार्रवाई को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि साबिक वज़ीर आला के घर पर गैर कानूनी तौर पर पुलिस ऑपरेशन किया गया। पुलिस की जानिब से छापा अदालती हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। अदालत ने परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी है। अदालत चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। अदालत पुलिस को चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी से रोकने का भी हुक्म जारी करे, ये कहा गया है। आपको बताएं, साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस ने ऑपरेशन किया और साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के घर पर पुलिस ऑपरेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में परवेज इलाही के बेटे रास इलाही की तरफ से जो है वो दायर की गई है। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत लेने के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी की कोशिश की गई, ये कहा गया है। और साथ में चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी किया जाए अदालत की जानिब से। मुल्क में ऑडियो लीक की गूंज बरकरार है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और तहरीक इंसाफ के हल्का PP 137 के टिकट होल्डर अबूसर की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई। ऑडियो में तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम में साकिब निसार की काविशों का जिक्र है। नजम साकिब टिकट मिलने पर अबूसर को वालिद साकिब निसार से मुलाकात करने का कहते रहे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब एक और शख्स मियां अजीज से मुबैना तौर पर अबूसर को टिकट दिलवाने पर पैसों की बात कर रहे हैं। ये ऑडियो है, आपको सुनवाते हैं। इस ऑडियो में जो कि एक और ऑडियो लीक है, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और जिसकी गूंज बरकरार है, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और तहरीक इंसाफ के हल्का PP 137 के टिकट होल्डर जिनका नाम अबूसर है, उनकी मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी सर, हाँ जी, आपके एफर्ट सारे रंग ले आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर, हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए, और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोच रही थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो मर्जी है तेरी, मर्जी है तेरी, वो देखे, लेकिन उनको आज की देर में मिल जरूर ली बाबा को बस। ऑब्वियसली आज सीधा इमरान को लाना है बस, ठीक है। हाँ इंशाल्लाह, 12 बजे टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें करें और फिर वो करके आए फिर 70 है। ठीक है, ओके व्हाट्सएप देखो। मरीम नवाज का साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि जिनके रिटायर होकर ये हालात हैं, सोचे जब वो ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर बराजमान थे, फिरौन बने बैठे थे, तो तब उनका क्या हाल होगा, तो किस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे होंगे। नवाज शरीफ चुप है, मगर अल्लाह ताला की कुदरत के उसके खिलाफ साजिशें करने वाले साजिशों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। ट्वीट में लिखा कि सोचे इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले सासों और दामादों और बच्चों की खातिर या उनके माली मफादात की खातिर हो रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। इमरान और उसको मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और करार वाकई सजा के मुस्तहिक भी हैं। रियासत इंसाफ की मुंतज़िर है। आज़मीन हज को आबे ज़मज़म मुफ्त नहीं, रकम देकर मिलेगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज को रवां बरस 20 करोड़ रुपए अदा करने होंगे। आबे ज़मज़म के हुसूल के लिए सऊदी अरब को रकम डॉलर्स में अदा की जाएगी। हर हाजी को पाकिस्तान वापस पहुंचने पर सिर्फ 5 लीटर आबे ज़मज़म मिलेगा। आबे ज़मज़म के लिए फीकस 1114 रुपए अदा करने होंगे, जो कि 15 सऊदी रियाल बनते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है, जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ जावेद नूर से। जावेद नूर, बताइएगा अब सऊदी अरब में रकम अदा करनी पड़ेगी आबे ज़मज़म के लिए।
جی بالکل یہ درست ہے کہ اب آب زمزم جو ہے مفت نہیں ملے گا اور اس کے لیے پاکستانی عازمین حج کو جو ہے بھاری رقم ادا کرنی پڑے گی اور پاکستانی حاجیوں کو جو آب زمزم ملے گا وہ مجموعی طور پہ 8,96,000 لیٹر ملے گا اور پہلی آب زمزم جو ہے وہ مفت فراہم کیا جاتا تھا اور جو حاجی ہیں وہ اپنی بوٹلز بھر کر اور پھر اپنے ہمراہ جو ہے یہ آب زمزم لے کے آتے تھے، لیکن اب 1,79,210 عازمین کو جو ہے آب زمزم قیمت ادا کر کے لینا پڑے گا اور یہ رقم جو ہے پیشگی جو ہے وصول کی جا رہی ہے حج اخراجات میں اور عازمین حج کی جیب پر یہ ایک اضافی بوجھ ہے اور یہ رقم اب لازمی ادا کرنی ہوگی اور اس کے بغیر جو ہے آب زمزم نہیں مل سکے گا۔ اور پہلے عازمین حج جو ہے 20، 30 اور 40 لیٹر تک بھی لے آتے تھے، لیکن اب 5 لیٹر کی حد مقرر کی گئی ہے اور 5 لیٹر سے زائد۔ ٹھیک ہے جاوید نور، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ایک روزہ میچ راولپنڈی میں کھیلا جا رہا ہے۔ مہمان ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر نیوزی لینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ اس میچ کے لیے پاکستان ٹیم نے 3 تبدیلیاں کی ہیں۔ شاہین آفریدی کی جگہ احسان اللہ کو شامل کیا گیا، شاداب خان کی جگہ اسامہ میر کی انٹری ہوئی ہے، جبکہ شان مسعود کی جگہ عبداللہ شفیق شامل ہیں۔ 5 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔